देखते हैं दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान का मॉडल पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। जो भी साथी हैं इस सेशन को शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध है, तो इसमें आंसर होगा बी। f बराबर कितना, r/2, जब भागा दिए तो 0.5। अगला क्वेश्चन कौन सा दर्पण काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। इसमें काल्पनिक और बड़ा होता है, इसमें वस्तु के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा गोलीय दर्पण का उपयोग वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, तो अवतल दर्पण। कौन सा होगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं, जब प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन कोण के मान क्या होगा, तो 0 होगा। क्या होगा बाबू, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की एक किरण जब आयताकार कांच के सिल्ली पर अभिलंब से 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तब निर्गत कोण क्या होगा, तो जितना ये है उतना ये भी होगा, तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन एक लेंस की क्षमता 1D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 1 मीटर होगा या 100 cm होगा। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी रखी गई है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, तो 20 cm, क्योंकि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है, वस्तु से बराबर दूरी पर बनता है, जितने दूरी पर वस्तु है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा, तो दोनों डायप्टर और प्रति मीटर, कहीं कहीं दे देगा मीटर इनवर्स, तो इसमें आंसर होगा सी। इसमें आंसर क्या होगा बाबू, सी। मानव नेत्र में किसी बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये VVI क्वेश्चन है, आंसर रेटिना पर। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होगा, न्यूनतम क्या होगा, जल्दी बोलो बाबू, आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन, इसी में बोल देगा का स्वस्थ नेत्र के लिए अधिकतम दूरी क्या होगा, तो अनंत होगा। क्या होगा बाबू, अनंत। क्वेश्चन नंबर 11, किसी मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, यह भी VVI क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, अनंत। अगला क्वेश्चन, प्रति सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, किसका मात्रक है, आवेश। किसका आंसर है, आवेश। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार इतना विद्युत धारा I, प्रतिरोध R तथा विभवांतर भी है, तो संबंध होगा, तो भी बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी, IR। क्या होगा बाबू, तो इसमें आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। इसका चिन्ह कैसा होता है बाबू, ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति का सूत्र है, आंसर होगा P बराबर VI। क्या होगा बाबू, VI। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है कि टंगस्टन क्या हो, वाष्पित नहीं हो। अगला क्वेश्चन, फटाफट आंसर बोल ले जाओ बाबू, कौन सा गैस खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है, CNG। कौन सा होता है, CNG। अगला 18 नंबर, निम्न में से कौन सा डिस्क धारा उत्पन्न करता है, तो बैटरी और विद्युत मोटर, यानी कि आंसर होगा डी, A और C। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाग विद्युत मोटर का नहीं है, इसमें तो लेंस नहीं लगा रहता है। अगला क्वेश्चन 20 देखते हैं, CNG किस प्रकार का गैस है, तो CNG संपीड़ित नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका फुल फॉर्म भी है। सौर ऊर्जा एक कैसा है, नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय किसे का है, जो बार बार उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन
जो ईंधन जलने में कम धुआं देता है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है वह कहलाता है उत्तम ईंधन। उत्तम ईंधन। अगला क्वेश्चन, यदि धारा का मान तथा दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है तो कौन सा? परिवर्तित धारा। परिवर्तित धारा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस ऊष्माक्षेपी? ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन, CuO प्लस H2 अभिक्रिया Cu+ H2 किस प्रकार का है? तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का संयोग होता है, यानी कि आंसर क्या होगा? डी, रेडॉक्स। क्या होगा आंसर? रेडॉक्स। अगला क्वेश्चन, जल में एक अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? H2O। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी कि बी आंसर। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? सफेदी करने के लिए किया जाता है, जल्दी बोलो बाबू, आंसर क्या होगा? चूना पोते वाला। आंसर बी। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला। अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है कि बाबू कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन होने लगता है, तो अनुभव होता है, यह अम्ल क्या कहलाता है? नाम क्या है? नाम क्या है? पहला नंबर की इसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। तो इसका फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल। क्या होगा बाबू? मिथेनोइक अम्ल। कहीं फार्मिक अम्ल भी दिया होगा। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है क्या होता है बाबू? 5.6 से कम। 5.6 से कम। अगला, खरिया। खरिया, यहाँ बाबू गलती लिख रहा है, खड़िया होता है। खड़िया का सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन नमक है, दोनों है, दोनों। अगला, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर कौन बनाता है? तो लवण। यह भी यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पोटेशियम। पोटेशियम, यानी कि डी आंसर, पोटेशियम। इसके बाद सोडियम। अगला, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक है तो ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा एनोडीकरण। क्लोरीन परमाणु के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7। कितना होता है बाबू? 7। अगला, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी। बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइड, यह भी तो VVI क्वेश्चन है। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कौन सा होगा बाबू? एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन, कार्बन स्टील। यहाँ पर देखो, स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व कौन सा रहता है? अन्य तत्व कौन सा रहता है? तो आंसर होगा बाबू निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक है, तो इसमें आंसर होगा बाबू सी। इसमें आंसर होगा सी।
Ca। अगला क्वेश्चन, गंधक, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? आंसर 16। अगला, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? सबसे सरल है, तो आंसर होगा क्या बाबू? आंसर बताओ जितना जल्दी। मीथेन, मीथेन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। ये तो VVI क्वेश्चन है, जरूर फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में 2025 में आएगा। पेंटेन में कितने संरचना समावेशी संभव है? कितने संरचना संभावी है? तो आंसर होगा बी, 3। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? जितना जल्दी बोलो। इथेनॉल, इथेनॉल। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेलों में होता है, वनस्पति तेलों में होता है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों के परमाणु गुण क्या होता है? क्या आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? कौन सा गुण क्या होता है? समान होता है, तो आंसर होगा कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या। आवर्त सारणी के शून्य के समूह के कौन सा तत्व है? ये बाबू VVI क्वेश्चन है, हीलियम, लास्ट वाला में है। अगला क्वेश्चन 50 देखते हैं। किसी तत्व में 2 सेल है और सेलों के इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, तो तत्व कौन सा होगा? तत्व कौन सा होगा? तो दोनों तत्व 10, 8, 18 यानी कि आर्गन। कौन सा होगा बाबू? आर्गन, आर्गन। दोनों तत्व पूर्णतः भरे हुए हैं, 2 सेल हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः भरे हुए हैं, आर्गन होगा बाबू, आर्गन। अगला क्वेश्चन, इसमें नियॉन भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं। पतियों रध्र द्वारा वायुमंडल से क्या ग्रहण करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ग्रहण करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन किसमें मृत जीवी पोषण होता है? सभी में। आंसर क्या होगा बाबू? सभी। ईस्ट में, मशरूम में, सबन में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। आंसर बोलो बाबू जल्दी। आंसर क्या होगा? CO2 का मुक्त होना नहीं होता है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती हैं? क्रिया पूर्ण होती हैं छोटी आंत में। कहाँ होती हैं बाबू? छोटी आंत में। ये VVI क्वेश्चन है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ये भी VVI है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? आंसर होगा बाबू मुख। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया कर? ये भी VVI है। कौन सा होता है जो वसा पर अभिक्रिया करता है? लाइपेज, लाइपेज। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? मलाशय। क्या कहलाता है? मलाशय। क्षुद्रांत में स्थित दीर्घरोम में क्या दीर्घरोम का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? तो इसमें आंसर होगा अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए? ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? क्या होता है? श्वसन में क्या होता है? तो आंसर होगा बाबू विघटन, विघटन। अगला क्वेश्चन, ATP
के जलीय विघटन में कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है, कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? आंसर होगा बाबू 30.5, लगभग 31 के करीब होता है, कहीं कहीं 31 देगा। अगला क्वेश्चन, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें सभी O2 का निष्कासन, अवशोषण, जलवाष्प का निष्कासन, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, यह भी ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, हृदय का पेसमेकर कहते हैं, हृदय के पेसमेकर कहते हैं, हृदय के पेसमेकर किसे कहते हैं? SN नोड को हृदय से रक्त का संपूर्ण में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो इसमें आंसर होगा बाबू निलय द्वारा। किसके द्वारा पंप किया जाता है? निलय द्वारा। अगला, RBC के हेमोग्लोबिन के एक अणु के देखते हैं बाबू क्या लिखा है, कितने अणु एक साथ संयोग कर सकता है? कितने अणु संयोग कर सकता है? 65 का आंसर क्या होगा बाबू? C 4। कितना? 4। अगला क्वेश्चन, हृदय के संकुचन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर हृदय के किस भाग में पाया जाता है? पेसमेकर कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है बाबू, तो बायां आलिद में। हृदय के चारों ओर तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव 67 का आंसर पेरिकार्डियल द्रव। पौधों में उत्सर्जन होता है, पौधों में उत्सर्जन होता है, तो यह भी बाबू VBI क्वेश्चन है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? क्या होता है मछलियों में? अमोनिया। इसका सूत्र होता है NH3। अगला क्वेश्चन, घेघा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? क्या स्रावित होता है? VBI क्वेश्चन बाबू, हार्मोन। अगला क्वेश्चन, इनमें जनन ग्रंथि कौन है? जनन ग्रंथि कौन है? तो दोनों होगा बाबू, D आंसर होगा, D। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? कौन सा हार्मोन दिया जाता है? कौन सा हार्मोन दिया जाता है? आंसर B होगा बाबू, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? क्या बनता है? तो आंसर होगा जाइगोट या निषेचन। काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर होगा बाबू पुरस्थ द्रव देना, पुरस्थ द्रव देना। अगला, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? ये तो VBI क्वेश्चन है, ये तो आने वाला क्वेश्चन है, एकदम आम है। क्या होगा बाबू? आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन सा है? चिंपैंजी। कौन सा है बाबू? चिंपैंजी। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा बाबू इसमें 78 का कार्बन डेटिंग द्वारा, यानी कि रेडियो कार्बन काल के निर्धारण से। आंसर क्या होगा? B। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसमें होगा बाबू B, घास बकरी मानव, घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खा जाता है। अगला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों हानिकारक है? क्योंकि इससे ओजोन परत का क्षय होता है। A आंसर होगा। क्या होगा बाबू? A। बाबू अगर यह सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। कल मिलते हैं बाबू अगला हिंदी या संस्कृत के
मॉडल पेपर के साथ। अपने दोस्तों को बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।